नमस्कार। फोटोग्राफी में कमर्शियल वाइबिलिटी आज के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि फोटोग्राफी का जो मुख्य रोल है सिर्फ कमर्शियल नहीं है, कलात्मकता भी है। नीलेश राजाध्यक्ष, उनसे बात किया हूं और वो बता रहे हैं कि ये क्या फंडा है कि वो एनालॉग के प्रति इतने आकर्षित हुए हैं। आर्किटेक्चरल की पढ़ाई की है उन्होंने, ग्रेजुएशन और बाद में मास्टर किया है और एक बढ़िया संस्थान में पोस्टेड है। तो नीलेश जी, आपका प्रोफेशन अलग है जी, लेकिन फोटोग्राफी का शौक है, ये हुआ कैसे? सर बचपन से फोटोग्राफ्स तो खींचता था, फोटोग्राफी का शौक भी था। हुआ ये कि आर्किटेक्चर के थीसिस के लिए दिल्ली आना था। खुद का कैमरा था नहीं, तो मेरे एक सीनियर प्रोफेसर थे, उनके पास एक SLR होता था जेनिथ का, तो वो ले आया मैं यहाँ पे बिना किसी अंडरस्टैंडिंग की एक्सपोजर क्या होता है, बस ले आया, सोचा रोल डालना है, फोटोग्राफ खींचनी है। तो 3 दिन तक लगातार लैटिन्स दिल्ली की तस्वीरें खींची, राष्ट्रपति भवन की खींची, इंडिया गेट की खींची, खुशी खुशी घर गया। बम्बई का हूँ, तो बम्बई गया और जब प्रोसेस करने दिया तो या तो काली आई या सफ़ेद आई सारी, उस पर बिल्कुल कुछ छपा नहीं उन फिल्मों पे। तो तब से एक वो जो टीस दिमाग में रहती है ना, वो रह गई थी कि उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी करी काफ़ी सारी। शौकीन ही हूँ, वक्त इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन कैमरा खरीदा, स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, मॉन्यूमेंट्स की फोटोग्राफी करता हूँ, वाइल्ड लाइफ करता हूँ कभी। बट एक वो टीस रह गई थी कहीं पे कि किसी दिन जब आपको नहीं पता है कि तस्वीर कैसी आई है, जो डिजिटल में इमीडिएटली पता चल जाता है, वो फीडबैक इमीडिएट है, बट जब आपको अपने आप के इंस्टिंक्ट पे पूरा भरोसा रख के एक तस्वीर खींचनी है कि वो आएगी जब प्रोसेस होगा, ये करने का बड़ा मन था। तो अब जाके थोड़ा सा जिंदगी में वक्त मिला है, अभी 40-45 का हो गया हूँ, तो सोचा एक एनालॉग कैमरा खरीदा जाए और कोशिश करी जाए। रियलाइज हुआ कि एनालॉग कैमरा बड़ा मुश्किल से मिलता भी है और अभी काफ़ी डाई आउट हो गया है वो आर्ट, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया भर में इस पे थोड़ा सा शौक लोगों को फिर से आने लगा है। तो कैमरा भी मिला, रोल्स भी मिले, और क्योंकि डिजिटल फोटोग्राफी कर रहा था, एक्सपोजर का अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक बन चुका था, तो करना शुरू किया। और पहली बार जब फिर इमेज आनी शुरू होगी, पहली बार जब वो इमेज देखी तो एक अलग आनंद महसूस किया। लेकिन जैसे आप जानते हैं, मुझे उसके बाद की पोस्ट प्रोसेसिंग का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो रोल्स अक्सर जो बन जाते थे तो किसी दुकान में जाके देना, उसके स्कैन्स पाना, लेकिन स्कैन भी जब देखता था तभी रियलाइज होता था कि वो स्कैन जो है नेगेटिव को मैच नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो फोटोशॉप में बैठ के उसको ठीक करो, ये वो, बट ना वो कहीं पे वो जो फीलिंग ऑफ एनालॉग थी ना, वो आ नहीं रही थी। तो बहुत ढूंढा, फाइनली इस इंस्टीट्यूशन का पता चला तो कांटेक्ट किया इनको, और बस सर आपसे सीख रहा हूँ कि प्रिंट कैसे करना है और रोल को डेवलप कैसे करना है, और बहुत बेहतरीन। तो ये क्या बेसिक अंतर क्या आप देख रहे हैं? डिजिटल में तो कॉन्फिडेंस है, एम्पावरमेंट है जी, इसमें एम्पावरमेंट नहीं है, तो मैंने आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। तो लेकिन ये तो दूसरी बात है, इसका आपने बताया पहले, जब आपने ये केमिकल से प्रोसेसिंग करना सीखा तो आपको क्या हो रहा अभी? सर आपने एक पहले दिन जब मिले थे तब एक बहुत सुंदर बात कही थी, टेकिंग अ फोटो वर्सेस मेकिंग अ फोटो। वो वाकई में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जब अपने हाथों से एक तस्वीर जो आपने खींची है उसका नेगेटिव बनाया है, और अब जब आप उसको प्रिंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो प्रिंट मेकिंग का जो एक आनंद है वो कुछ और ही है। इट इज़, वो एक बटन दबा दिया और प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है, is a very detached process, whereas this is a very engaged process, जहाँ पे आप अपने हाथ से उसको छू रहे हैं, जितना ज़्यादा छूओगे, जितना ज़्यादा केमिकल लगेगा, उतनी निखर के आएगी तस्वीर। तो ये जो बातें हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं पे बहुत सुंदर है। तो एज अ पर्सन आई एम ऑल्सो वेरी अटैच टू द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी, और मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल में वो प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्टन हो जाता है, एनालॉग में वो प्रोसेस बरकरार रहता है, और तस्वीर बनाने का जो एक पूरा अनुभव है वो मेरे ख्याल से। अभी क्या सीख चुके हैं आप एनालॉग में? पहली 2 प्रिंट्स सर मैंने करी हैं आपके साथ मिलके, तो एनलार्जर क्या है समझ आया, कैसे काम करता है, क्या केमिकल्स यूज होती हैं प्रिंटिंग प्रोसेस में, D163 जो केमिकल यूज होती है, सारी डार्क रूम के प्रिकॉशंस बिल्कुल समझ आए। छोटी छोटी बातें जो आपने बताई, जैसे
टेबल जो इस्तेमाल करेंगे उस टेबल को अगर अपटर्न एज हो हाँ। तो अंधेरे में चीजें गिरेंगी नहीं। हाँ। ये छोटी सी बात है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत मायने रखती हैं। जब मैं अपना डार्क रूम भी सेटअप करने की सोच रहा हूँ, तो जब सेटअप करूंगा तो जरूर इन चीजों को याद रखूंगा। नेगेटिव भी बनाना सीखा है, एक पहली नेगेटिव बनाई है मैंने। तो पहला जो फिल्म प्रोसेस हुई जी। तो फील बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा सर। क्योंकि अपने मने शूट करके लाया है। शूट करना तो थोड़ा आसान भी है, जी। क्योंकि डिजिटल और एनालॉग की शूट में जी। मैं नहीं मानता कि कोई बहुत अंतर है, जी। बल्कि उल्टा डिजिटल में एम्पावरमेंट है, बहुत सारी चीज़ों की सुविधा है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस रहे और एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहे और प्रिकॉशन ठीक हो, तो कॉन्फिडेंस उसमें भी रहेगा, आपको कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल सर। जैसे आपने जब पहली फिल्म प्रोसेस करते देखे, तो अब क्या क्या बाकी रह गया, आपको क्या लगता है क्या और समझने की जरूरत है? सर अब बस प्रैक्टिस करनी है। एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लूंगा और कि तो कॉन्फिडेंस, मेरा खुद के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे कि अगली बार खींचूं तो वो मटेरियल सारा ले आऊं बाजार से और खुद करूं प्रोसेस। तो उसमें एक और मजेदार है, जो रोल पूरा शूट नहीं हुआ। जी सर, उसको वो भी सीखा आपसे। जी, वरना हमेशा एक दिमाग में रहता था कि बस इसको पहले, जैसे कलर और ब्लैक एंड व्हाइट है या दो डिफरेंट आईएसओस की फिल्म्स हैं, तो रात में करनी है लेकिन 100 आईएसओ की फिल्म अंदर पड़ी हुई है तो कर नहीं पा रहे हो। तो अब क्योंकि आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बीच में भी रोल को रोक के उसको आधा प्रोसेस कर सकते हो, तो काफी सुविधा है कि मैं 400 का रोल लोड करके रात की फोटोग्राफी कर सकता हूँ, फिर मॉर्निंग में आई कैन पुट बैक द अदर रोल। तो वो चीजें बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे। आपको सब्जेक्ट शूट करने के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या अच्छे लगते हैं? सर कोई सबसे एग्जांपल भी हो ज्यादा तो बताइएगा, क्योंकि और वो मैं उस पिक्चर को दिखाने का प्रयास है मेरा। अच्छा। सर मैं आर्किटेक्ट हूँ। मुझे बिल्डिंग्स, स्पेसेस, स्ट्रीट्स बहुत सुंदर लगती हैं। जगहें जिनको कहते हैं, और जगहों में लोग कैसे उस जगह को इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। कभी कभार भीड़ भड़के के इलाके में भी इंसान अकेला बैठा होता है, अपनी सोच में होता है। इन मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है सर। तो जैसे एक तस्वीर खींची थी मैंने, अपने आप से हौस खास के मॉन्यूमेंट एरिया में घूम रहा था। बहुत भीड़ थी, लोग अपने लगे हुए थे, और एक व्यक्ति जो थे स्टेयरकेस से उतर रहे थे, बैकग्राउंड में मॉन्यूमेंट था, और उतरते उतरते पॉज करके बस आकाश की तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत सुंदर लगा वो मोमेंट, तो उसको कैप्चर करा था मैंने। ऐसे कई सारे मैं देहरादून जा रहा था, ट्रेन में सामने ट्रेन जैसे अक्सर होता है, दोनों ट्रेन रुकी रहती हैं सामने सामने। रुकी थी एक ट्रेन, और एक व्यक्ति, मतलब अंदर ट्रेन भरी हुई है लेकिन अंधेरे में है पूरी, और वो एक व्यक्ति शांति से ग्रिल पे सर लगा के सोए हुए हैं, अपने मस्त है। तो वो एक तस्वीर खींची थी मैंने। तो इस तरीके की चीजें कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ वगैरह तो कर ही लेते हैं, बट वो डिजिटल में ज्यादा सुविधा है वाइल्ड लाइफ करने की। बट इंसानों की, जगहों की तस्वीरें मुझे एनालॉग में ज्यादा खींचने में मजा आता है। तो आगे आप करते रहेंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि अभी आगे जो हम आज के बाद 3 दिन और जब हम आएंगे, बैठेंगे, तो जितनी तरह की शंकाएं थी आपकी या रह गई हैं, या जिसको हाथ से आपने नहीं किया अपने आप, वो अब प्रोसेस हम पूरी करेंगे। तो अच्छा लगा बातचीत में, और मुझे लगा कि आपसे समझना चाहिए। और किसको समझना चाहिए? जो लोग हेजिटेट करते हैं कि कैसे एनालॉग और एनालॉग का क्या मतलब है, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा सूटेबल और बढ़िया रहेगी। और एक प्लेस है, एक जगह है जहां आके कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। तो बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद साथियों, आपने पूरी वीडियो देखा है। मेरी अपेक्षा है कि आप कमेंट करें, और अगर आपको भी एनालॉग फोटोग्राफी पढ़ना समझना तो IIP एकेडमी नोएडा से संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।